तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होते क्या है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, तो लाइफ प्रोसेस में लिखा है द मेंटेनेंस फंक्शन एवरी लिविंग बीइंग मस्ट परफॉर्म इवन वाइल रेस्टिंग और अस्लीप। क्या कह रहा है, जो फंक्शन और मेंटेनेंस, आप सो रहे हो जाग रहे हो, मेंटेनेंस तो आपकी बॉडी में चलता रहेगा। सो गया, थकान हुई, मेंटेनेंस करता रहेगा और आपकी थकान दूर करेगा, ठीक है। खाना खा के सो गया, डाइजेशन करता रहेगा, ठीक है। आप सो गए जाग रहे हो रेस्ट कर रहे हो, उसमें एक फंक्शन करता रहेगा हर एक लिविंग बीइंग में। मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आप लिविंग नहीं हो, एज अ डेड कंसीडर कर जाओगे, ठीक है। हमें लाइफ प्रोसेस की नीड क्या है, वाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेस। सिंपल सी चीज है, नहीं करेंगे तो हम अलाइव नहीं रहेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो हम अलाइव नहीं रहेंगे। जैसे देखो, हमने बात की थी 9th क्लास, याद करो, वहां पे हमने थोड़ी सी बात की थी सेल, सेल के बारे में। सेल से बना टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से बना ऑर्गन, याद है। ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और उससे बना ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इसी टिश्यू और सेल और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काम हो रहा है, टिश्यू से जो वो बने हमारे ऑर्गन्स वगैरह, उनमें जो फंक्शन हो रहा है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म मस्ट कॉन्स्टेंटली रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम रेगुलरली अपना मेंटेनेंस नहीं करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे। दिस नीड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल रुक गया, फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, हम वो क्या बोलेंगे, एज अ बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा। समटाइम्स आपका अगर बोन वगैरह टूट जाता है तो आप क्या कर पाते हो, यहाँ से फंक्शन नहीं कर पाते हो, तो उससे बीच में जो वो था कनेक्शन, वो टूट जाता है। द प्रोसेस डेट टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सारी चीजें कौन कौन सी चीजें, देखो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले हमें करना पड़ता है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। आया देखो, मेंटेनेंस नीड एनर्जी, किससे आती है, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, फिर रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन एक्सक्रीशन। लिविंग बीइंग किसको कहते हैं, देखो कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है, कोई भी चीज बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका जितने भी नियर बाय एक छोटी सी चीज कहीं रेत में रखी गई है, ठीक। हम अपने नियर बाय से चलते हैं डेजर्ट में, एक छोटी सी चीज हमने डेजर्ट में रख दी, सैंड डस्ट आया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया सैंड स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे क्या बना देगा, पहाड़ बना देगा। तो इंक्रीज, हाइट इंक्रीज तो उसकी भी हुई, छोटी से बड़ा बन गया, तो क्या वो लिविंग है, नहीं। दो दो हमारे ये जो सरफेस है, लैंड सरफेस, एक अलग टेक्टोनिक प्लेट्स, एक अलग, और आपस में आके टकराने की वजह से क्या क्रिएट हो गया, हमें पता, माउंटेन्स वगैरह बने। तो ये भी क्या किए हैं, ग्रोथ तो इन्होंने भी किया है। तो क्या इनको लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये लिविंग चीज क्या होती है, कंसीडर नहीं होती है, ठीक है। विजिबल मूवमेंट, रनिंग, ग्रोइंग इज नॉट कंप्लीट टेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। जो विजिबल थिंग्स है जिसमें रनिंग और ग्रोइंग है, ये हम नहीं कह सकते कि लिविंग है। A resting plant or a sleeping animal is still alive। कैसे अलाइव हो सकता है, कैसे अलाइव, क्योंकि वो अंदर अभी भी क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या हो रहे हैं उसके अंदर, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये देखो रियल लाइफ एग्जांपल में, वायरसेस शो नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल। दैट इज व्हाई साइंटिस्ट डिबेट इफ दे आर ट्रूली अलाइव। क्या कह रहा है, जनरली हम कंसीडर करते हैं वायरसेस आर डेड। क्या कंसीडर करते हैं, वायरसेस आर डेड। क्यों, क्योंकि बिना होस्ट के क्या करता है ये, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं करता है, नथिंग। क्या करता है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे कोने में बैठा हुआ है, कह रहा है कि मुझे जब तक खाना ला के नहीं दोगे मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कोई मिलना चाहिए जो खुद पकाए, खाए, उससे मैं न्यूट्रिशन लूंगा और उसी को नुकसान पहुंचा दूंगा। क्या करूंगा, उसी को नुकसान पहुंचा दूंगा। तो वायरस वैसा है। तो ये क्या, इस पे डिबेट चलती रहती है कि जिंदा है मरा हुआ, जिंदा है मरा हुआ। ये क्या, आप कौन हो, आप, क्या आप लाइव लिविंग हो, क्या आप लिविंग हो, बिल्कुल हो। सो रहे हो तो भी, जाग रहे हो तो भी। ये एक डॉग है, क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है,
क्या कर रहा है? सो रहा है। क्या ये लिविंग है? कई बार हम देखते हैं डॉग अपना आराम से या कैट अपना आराम से कोने में पड़े पड़े एकदम फ्लैट हो जाता है। समटाइम्स डाउट होता है कि लिविंग है या नहीं, फिर हम क्या करते हैं, जाके टच करते हैं और उसकी हार्ट बीट चल रही होती है, हम क्या कहते हैं, लिविंग है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर। ये प्लांट है। जब तक ये ग्रीन दिखेगा हम क्या कहेंगे? जब तक ये ग्रीन दिख रहा है हम क्या कहेंगे? ये लिविंग है। जब तक ग्रीन दिख रहा है। जैसे ये शेड होने लगेगा, ब्राउन कलर का दिखने लगेगा, हम क्या कहेंगे? ये डेड हो चुका है। क्या हो चुका है? डेड। तो लिविंग लिविंग कैसे कंसीडर किया जाता है? क्या क्या करना होता है उसको? रेस्पिरेशन करना होता है। लिविंग कंसीडर करने के लिए क्या करना होता है? रेस्पायरेशन। क्या करता है? रेस्पायरेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। और क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। और क्या करता है? मूवमेंट करता है और ग्रोथ करता है। एंड ग्रोथ। बट इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं। कई नई नॉन लिविंग थिंग भी क्या करता है? मूवमेंट करती है। एक चीज और होती है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन आकर हो रही है, मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक ना एक। फॉर एग्जांपल हमने रेस्पायर किया तो उसमें भी एक रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इन दोनों को तो जनरली हम कंसीडर नहीं करते हैं कि अगर ये दोनों दिख भी रहे हैं तो भी कंसीडर मत करो, इसमें ये सारी चीजें भी पाई जानी चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कहते हैं? वो लिविंग है। Which of these is the evidence that an organism is alive? विजिबल ग्रोथ ओनली। सिर्फ हमें ग्रोथ दिख रहा है, वो बढ़ रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि वो लिविंग है। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हो सकता है अगर यहाँ पे लिखता प्लांट हैव ग्रीन, प्लांट हैव ग्रीन कलर, लेकिन प्लांट क्या हो सकता है? नकली भी हो सकता है, उसमें भी ग्रीन कलर हो सकता है। हम एक ग्रीन कलर ले, यहाँ से मैंने क्या उठाया? ग्रीन कलर उठाया, यहाँ पे मैंने रख दिया ये। तो क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है? नहीं है ना। ये लिविंग नहीं है ना, डेड ही है ना। ठीक है, ऐसी बीइंग वार्म टू टच। अरे पतीला गर्म कर दिया हमने पानी रख के। लर्नर्स, पतीला पानी कभी भी खाना बनाते हैं तो उसका वेसल क्या हो जाता है? गर्म। तो टच करने पे तो वो भी गर्म है, तो वो भी लिविंग कंसीडर नहीं है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट और रिपेयर। रिपेयर के लिए किसका मूवमेंट हो रहा है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, अगर इसमें से ये भी कोई एक कह देता कि वो न्यूट्रिशन कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है और उसके साथ एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन करता है, तो भी हम क्या कहते हैं? लिविंग कंसीडर कर लेते हैं। वायरसेस आर कंसीडर borderline लाइन लिविंग बिकॉज दे शो वेरी फास्ट ग्रोथ। नहीं, देखो वायरसेस फास्ट ग्रोथ तो करते हैं, जैसे होस्ट मिलता है बहुत तेजी से ग्रो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का नाम, कोविड का सुना था ना आपने? आपकी कई होगी तो क्या कर दी उन्होंने? 6 7 खराब कर दिया कोविड के टाइम। उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो जो चीजें बीत गई पूरी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिमेम्बर करते हैं क्या किया था। बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर दी कंट्री, एक जगह नहीं, पूरे कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था, सिर्फ एक कॉमन कंट्री में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या हुआ था? पहले चाइना में, फिर वहां से धीरे धीरे एक से एक बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ। तो वायरसेस फास्ट ग्रोथ करते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या? बॉर्डर लाइन लिविंग नहीं। नो जेनेटिक मटेरियल, कांस्टेंट ब्रीडिंग। किसकी वजह से? नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आउटसाइड ऑफ। इसकी वजह से उसको हम क्या वो करते हैं? ये लिविंग है या नहीं है, इसकी वजह से इस पर डिबेट चलता रहता है। क्लियर? देखो एक पीवाईक्यू पूछा गया था। पीवाईक्यू में क्या है? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans? क्या कह रहा है कि डिफ्यूजन इनसफिशियंट क्यों है? देखो इसका आंसर देता चलो। आपका जो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अब जो वो होता है रेस्पिरेशन होता है, वो सेलुलर है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर होता है।
सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे ग्लूकोज, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता है और फिर वहां पे ब्रेक डाउन करता है, और वहां पे ब्रेक डाउन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर होता है, क्या होता है, इंट्रासेल के अंदर हो रहा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, सेल के बाहर, बाहर तो सेल के बाहर तो हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर organism all cells are not in direct contact with environment and the diffusion distance surface area is too small, so simple diffusion cannot supply oxygen, ठीक है, fast enough to every cell, specialized respiratory and transport system are needed instead। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,